हाय फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से। यूट्यूब की दुनिया का ऐसा चैनल जो कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, जो कि मोटिवेशन पे उतना बिलीव नहीं करता है जितना ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, क्योंकि मोटिवेशंस जो है लोगों की लाइफ चेंज नहीं करती है। उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल हैं, वहाँ पे जाके आप लोग मज़े ले सकते हैं, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी। लाइफ चेंज होगी ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज मोटिवेशन इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज आवर 95% ब्रेन जो कि 95% रिजल्ट देता है, और कॉन्शियस माइंड हमारा 5% रिजल्ट देता है। तो आप लोग इस चैनल में आए हैं ताकि आपको 95% 100% का रिजल्ट मिले, राइट? वेलकम। तो आज का टॉपिक है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे होते हैं, पार्शियली जूझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये उन्हें ग्रिप में ले चुकी है। तो अब आप बोलेंगे तो इसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड, डेफिनेटली जाना चाहिए, काउंसलर के पास जाना चाहिए। लेकिन इस मोटिवेशन चैनल में हम थॉट्स के ऊपर बात करेंगे और रीज़न के ऊपर, कॉज के ऊपर बात करेंगे। ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, कॉज के ऊपर बात करेंगे, राइट? अगर कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट किसी को लेना है तो वो तो डॉक्टर के पास ही जाएगा, लेकिन क्यों ना हम बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको अंडरस्टैंड करें हम। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो कि लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है कंप्लीटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लिनिकल डिप्रेशन ही सब कुछ होता है, लेकिन सब क्लिनिकल कहीं ना कहीं लोग डिप्रेस्ड होते हैं, और आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को लेके। और ये वीडियो एक बार में बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट? अब आप बोलेंगे कि आप तो बड़े अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, आपको समझ में आ गया, हमें क्यों नहीं समझ में आएगा? सर, मैंने कम से कम सैकड़ों घंटे पढ़ाई पढ़ी है, तब जाके इस 10 मिनट के वीडियो में मैं डिलीवर कर रहा हूँ, राइट? तो एक बार में समझने की कोशिश मत करिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको चेंज होना है। अगर आपको मज़े लेना है तो एक बार में आप देखिए वीडियो और दूसरे चैनल चले जाइए, राइट? अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, कम से कम 100 टाइम्स देखिए। देखिए, 10 बार ही देख लीजिए, कई लोग 100 टाइम्स सुन के डर गए डिप्रेस्ड हो गए, राइट? तो फ्रेंड, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और बॉडी जुड़ी हुई होती है, और यूनिवर्स जुड़ा हुआ होता है। और हमारा माइंड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो बॉडी है। बॉडी इज माइंड्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज बॉडी? बॉडी इज माइंड्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब माइंड पहले है, फिर बॉडी है। इसलिए तो ऊपर वाले ने सर को ऊपर रखा है, घुटने में नहीं रखा, राइट? इसको सबसे टॉप में क्यों रखा है? क्योंकि ऊपर वाले ने हिंट किया है कि सुप्रीम पावर ये है। अब इसमें दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है अप्रॉक्सीमेटली 4000 बिट्स पर सेकेंड की इंफॉर्मेशन की, और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बहुत बहुत मेनी टाइम्स गुना पावरफुल होता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड में एक एबिलिटी मिली हुई है कि कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, और उसके बाद ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है कि उस थॉट को हम सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकें। और मैक्सिमम हमारी लाइफ में बचपन से लेकर कॉलेज तक जो हम पढ़े हैं, उसमें कभी भी ये वाली चीज़ नहीं सिखाई जाती, जिसके कारण लोग बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से घिर जाते हैं लाइफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, राइट? इट इज़ सुप्रीम एजुकेशन। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। अब मैक्सिमम लोग एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्रेंड्स, इग्नोरेंस। यस, अज्ञानता, इग्नोरेंस। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है इग्नोरेंस और एक होता है नॉलेज। और आज की डेट में दुनिया भर में नॉलेज इतना ज़्यादा है कि इग्नोरेंस इज़ ए चॉइस। अगर कोई आदमी अज्ञानता का शिकार है तो मतलब उसने अज्ञानता को चुना है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में अवेलेबल है।
फिंगर टिप्स में अवेलेबल है, वो चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अगर उसको फिर भी वो अज्ञानता का शिकार है या इग्नोरेंट है, इसका मतलब है इट्स ए चॉइस, उसने चुना है इग्नोरेंस को, राइट। अब आप बोलेंगे कि इससे एंग्जाइटी का क्या संबंध है? डेफिनेटली इसका एंग्जाइटी से संबंध है। इसका एंग्जाइटी से संबंध ये है कि हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, और कॉन्शियस माइंड में ये एबिलिटी होती है कि उस थॉट को वो एक्सेप्ट करे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और जब हम इग्नोरेंट होते हैं कि हमारे पास ये पावर है कि हम नेगेटिव या पॉजिटिव में चुनाव कर सकते हैं कि हमें कौन सा थॉट को चुनना है, या नेगेटिव चुनना है कि पॉजिटिव चुनना है, तो हमें, क्योंकि हम अज्ञानता का शिकार रहते हैं, इग्नोरेंट रहते हैं, तो हमें इतनी छोटी सी चीज़ ज़िंदगी भर तक मालूम नहीं होती कि हम चुन सकते थे कि हमें नेगेटिव सोचना है कि पॉजिटिव सोचना है, राइट। तो मैक्सिमम हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम हमारा एनवायरनमेंट होता है नेगेटिव। इसलिए हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट को चुनने की एक अजीब सी आदत बन जाती है। हम बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली चुन लेते हैं, और पॉजिटिव थॉट को हम बहुत कम चुनते हैं या नहीं चुन रहे होते, राइट। और ये क्यों होता है? एनवायरनमेंट के कारण। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम एनवायरनमेंट जो है ऑन एन एवरेज क्राउड का, वो नेगेटिव ज़्यादा होता है ना कि पॉजिटिविटी के। सो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि हम जो है नेगेटिव थॉट को चुने या पॉजिटिव थॉट को चुने, और दोनों चॉइसेस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब हम किसी नेगेटिव थॉट को अनजाने में, जाने में या अनजाने में चुन लेते हैं, तो नेगेटिव थॉट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, वरी एंड डाउट, राइट। वरी एंड डाउट, ये नेगेटिव थॉट होते हैं। तो वरी एंड डाउट हमारे ठक से हमने चुना, तो कॉन्शियस माइंड में गया। कॉन्शियस माइंड से वो आइडिया डेवलप होता है, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव आइडिया आ जाता है। नेगेटिव आइडिया में जब इमोशन मिक्स होते हैं, और बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हम नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों में हम कम इमोशनल होते हैं, और जबकि इमोशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे पास वरी या डाउट आया, हमने उससे वरी या डाउट वाला एक आइडिया बनाया। आइडिया में हमने इमोशन मिक्स किया, क्योंकि हमें हैबिट होती है नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट से हम बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, तो इम्प्रेस होना भी इट्स ए लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हम इंप्रेस हुए उस आइडिया से, वो आइडिया चला गया सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ जाती है, तो वो उसका एक्सप्रेशन जो है बॉडी के थ्रू आता है, तो वो एक्सप्रेस बॉडी के थ्रू करता है, तो वो एक वाइब्रेशन डेवलप होती है। उस वाइब्रेशन को कहा जाता है फियर, राइट। जब वो फियर थोड़े लंबे समय तक रहता है, तो उसका पैराडाइम बन जाता है, राइट। जैसे मैंने और वीडियोस में बताया व्हाट इज पैराडाइम इज ऑल अबाउट, एक फोल्डर बन जाता है सबकॉन्शियस। वो पैराडाइम से क्रिएट होती है एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी क्रिएट होती है। वो एंग्जाइटी जब लंबे समय तक रहती है, तो आप हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार। तो शुरू में आप सब क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, और लंबे समय तक जाते हैं तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, और उसके बाद आपको मेडिसिन ही देनी पड़ती है, क्योंकि आपका दिमाग उतना पावरफुल नहीं रहता है कि अब नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स में चुनाव कर सके, क्योंकि आपके अंदर वो पूरा वाइब्रेशन नेगेटिव हो चुका होता है। तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते। कितनी छोटी सी चीज़ थी, इग्नोरेंस। हमें मालूम नहीं था कि जो वो एक छोटा सा नेगेटिव जो है, वो अंदर जाके फैल के वो डिप्रेशन तक जा सकता है। ऐसे बहुत सारे विचार है, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हमें मालूम नहीं है। हम हर चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, क्या होगा, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें कौन से विचारों को एक्सेप्ट करना है और कौन से विचारों को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता, राइट। हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होता। सारे मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया भर के लोग, जो मोटिवेशनल कोच हैं, उनके अलग अलग टीचिंग्स होती हैं, लेकिन यूनानिमस एग्रीमेंट एक चीज़ में है, थॉट्स आर थिंग्स, थॉट्स क्रिएट्स रियलिटी। तो हमारा कॉन्शियस माइंड में एबिलिटी होती है कि हम पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। मैक्सिमम हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नेगेटिव लेने का हमारा चॉइस ज़्यादा होता है, और नेगेटिव में इमीडिएटली हम इमोशनल हो जाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स से। आप देखिएगा, नेगेटिव थॉट्स से हम ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, ना कि पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारा हैबिचुअल थिंकिंग है, हमारा हैबिचुअल थिंकिंग नेगेटिविटी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट।
तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इग्नोरेंस का जो वैक्सीन है वो है नॉलेज। नॉलेज इज द प्रीकर्सर ऑफ फेथ। एक थॉट से आप फियर पैदा कर सकते हैं, दूसरे थॉट से फेथ पैदा कर सकते हैं। फियर और फेथ, फियर आपके अगेंस्ट में काम करता है, फेथ आपके सपोर्ट में काम करता है। दोनों चीज़ें प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, चाहे फियर हो चाहे फेथ हो। वो दोनों चीज़ें इमेजिनरी होती है, जो कि घटित हुआ नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये घटित हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग किसको चुनते हैं? फियर को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? वरी एंड डाउट लेके। वरी एंड डाउट से क्या होता है? आइडिया पैदा होता है। आइडिया से क्या नुकसान हो जाता है नेगेटिव आइडिया से? नहीं। उसमें जब हम इमोशंस डालते हैं तो सबकॉन्शियस में जाता है। जब सबकॉन्शियस में जाता है तो क्या पैदा होता है? फियर वाइब्रेशन पैदा होती है। जब फियर वाइब्रेशन पैदा होती है तो क्या होता है? एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एंग्जाइटी क्रिएट होती है तो क्या होता है? हम सब क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जाते हैं लंबे समय में। फिर सब क्लिनिकल डिप्रेशन के बाद हम किस में जाते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर हमें मेडिसिन तक हम पहुंच जाते हैं। हेलो, हमारे पास ऊपर वाले ने ये चॉइस दिया है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को चुन सकें। ये सीक्रेट रिवील हो गया है। तो क्यों ना सुबेरे उठने से हम पॉजिटिव को चुने, नेगेटिव को हम क्यों चुन रहे हैं? चुन ही क्यों रहे हैं? शुरुआत वहाँ से हो रही है, और पहुँच कहाँ तक रहा है। और उसके बाद बॉडी इन्वॉल्व होते हैं। तो बॉडी इन्वॉल्व होती है। वाई बॉडी क्यों इन्वॉल्व होती है? क्योंकि बॉडी इज़ द मैनिफेस्टेशन, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। माइंड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि फिर उसी हिसाब की डाइट भी हो जाती है इंसान की। क्योंकि नेगेटिव हुआ तो स्मोकिंग हो जाएगा, कुछ लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, कुछ लिकर ज़्यादा लेने लगते हैं, लाल वाली भी लेते हैं, देसी भी लेते हैं, फलाना भी लेते हैं, ठिकाने। उनको लगता है कि ये सब चीज़ों से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो प्रॉब्लम आप जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। और ये रिवील कर रहा हूँ मैं कि इससे बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं उनको मेडिसिन की ही ज़रूरत है, क्योंकि अब उनका उतनी क्षमता नहीं रही कि अपने से सोच सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक हालत पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, 4 लोग पकड़ के ले जाने लायक स्थिति ना हो जाए, लोग सुधरते नहीं हैं। कहाँ 4 लोग पकड़ के, कहाँ? डॉक्टर के पास, राइट। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ विचारों से पैदा हुई है उसे हम मेडिसिन से फिर ठीक करना पड़ता है। तो जो चीज़ विचारों से पैदा हुई है उसे क्यों ना हम विचारों से ठीक करें, फीलिंग से ठीक करें, अवेयरनेस से ठीक करें। अवेयर रहें कि जो चीज़ हुई नहीं है और उसके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, का मतलब ही ये है कि हम चुन रहे हैं उसको। तो क्या ऐसे में हम अच्छा चीज़ नहीं चुन सकते? हम बुरा ही क्यों चुन रहे हैं? ये तो पार्ट हो गया कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे वो वहाँ तक पहुँचता है इंसान। अब बात हो गया डाइट की। तो डाइट में आपको एल्कलाइन डाइट लेना पड़ेगा। आपको वो डाइट लेना पड़ेगा जो आपको एंग्जाइटी से दूर करे। एल्कलाइन डाइट्स लेने पड़ेंगे, कम खाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। नींद लेनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो बॉडी में सेरोटोनिन पैदा करें और बाद में वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाए। सेरोटोनिन एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो बनाना सेरोटोनिन पैदा करता है, राइट। आपने देखे होंगे टेनिस चैंपियन, इतना दुनिया का बेताज बादशाह बोरिस बेकर, राइट, हर एक सेट के बाद या हर एक गेम के बाद, इवन हर एक गेम के बाद, सेट क्यों, वो बनाना खाता था, राइट। इतना बड़ा टेनिस चैंपियन। और मैं बचपन में देखा करता था, मैं फ़ैन था बोरिस बेकर का, इवन अभी भी हूँ। सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। तो हमें थॉट प्रोसेस लेवल में भी देखना है और डाइट लेवल में भी देखना है। कम खाइए, कम खाइए, कम खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए। ज़्यादा खा खा के लोग परेशान हो रहे हैं, राइट। और कुछ लोगों को तो बड़ा समझाना ही बड़ा मुश्किल है। मैंने एक बंदे को बोला कि यार ज़्यादा खाते हो यार आप। हाँ, खाते पीते घर का हूँ। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई आप खाते पीते घर के नहीं हो। व्हाट द हैक यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। मैं इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कर रहा हूँ।
किस तरह का डायलॉग मार रहे हो आप? मैं खाते पीते घर का हूँ। अरे मैं कहाँ क्वेश्चन उठा रहा हूँ आप खाते पीते घर के नहीं हो? खाते पीते घर के हो तो पूरा राशन खा जाओगे क्या एक दिन में? क्या बात कर रहे हो? बड़ा समझाना भी बड़ा मुश्किल है, तो मैंने समझाना बंद कर दिया हूँ, वीडियो बना देता हूँ। जिसको समझना होगा वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा क्या कर सकते, राइट? जो ढूंढ रहा होगा वही वीडियो देखेगा। सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए, ऊपर वाले ने ये एबिलिटी दिया है कि हम फियर भी क्रिएट कर सकते हैं और फेथ भी। तो क्यों ना फेथ क्रिएट करें, पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करें। अगर आप जाने अनजाने में वरी एंड डाउट पैदा करते हैं तो आप बन जाते हैं विक्टिम, और जब आप फेथ क्रिएट करते हैं तो आप बन जाते हैं क्रिएटर। विक्टिम और क्रिएटर में फ़र्क क्या है? कोई भी चीज़ जब हम विक्टिम होते हैं, वरी या डाउट चुनते हैं, उससे नेगेटिव आइडिया आता है। नेगेटिव आइडिया से वो पैराडाइम बनता सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में पैराडाइम बनने के बाद फियर उसको वाइब्रेशंस के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से डिप्रेशन। एंग्जाइटी को जब सप्रेस किया जाता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज़ सप्रेस होती है और कोई भी पॉजिटिव चीज़ एक्सप्रेस होती है। तो जब आप एंग्जाइटी को सप्रेस करते हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, पहले सब क्लिनिकल फिर क्लिनिकल। और फेथ जो है वो एक्सपैंड करता है, अपने आप को खोलता है, एक्सप्रेशन है। कोई भी अच्छी चीज़ एक्सप्रेशन होती है और कोई भी नेगेटिव चीज़ सप्रेशन होती है। तो क्यों ना हम ऐसे विचार करें जो हमें एक्सप्रेस करते हो, खोलते हो, सप्रेस ना करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। कई बार देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रमोट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, चूज द राइट थॉट, पीस। ऑल द बेस्ट।